नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जोधपुर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजी केसरिया रंग की वंदे भारत भी ट्रैक पर दिखाई दे रही है। समारोह में केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कुल्हड़ बनाने की एक प्रदर्शनी को देखकर कहा कि अब रेलवे में कुल्हड़ की ही चाय बिकेगी। वे पाली से जोधपुर के लिए निकल चुके थे। आपको ये भी बता दें कि 27 सितंबर से शुरू होगी नियमित सेवा। नियमित गाड़ी संख्या 2648 जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर 27 सितंबर से संचालित होगी। आपको बता दें कि जोधपुर से यह ट्रेन सुबह 5:25 पर रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 3:10 पर कैंट से रवाना होकर रात 11:20 पर जोधपुर स्टेशन पहुंचेगी। इससे यात्री एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली जाकर वापस भी लौट सकेंगे। आपको बता दें कि वंदे भारत की दो बड़ी बात फ्लाइट की तर्ज पर यात्रियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा लोको पायलट ट्रेन के गार्ड और यात्रियों से भी संवाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। आपको बता दें कि कवच टेक्नोलॉजी के चलते ड्राइवर की गलती के बावजूद 2 ट्रेनें आमने सामने नहीं टकराएंगी। हर कोच में सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर होने से तेज रफ्तार के बावजूद धक्के नहीं लगेंगे। इंटेलिजेंस ब्रेकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से 30% बिजली की बचत होगी। यात्रियों के लिए विशेष तौर पर निर्देश वेटिंग टिकट से यात्रा न करें, केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्री यात्रा करें, क्योंकि एक बार बंद होने पर अगले स्टेशन पर ही दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑटोमेटिक गेट होने की वजह से छोड़ने आए परिजन और जो यार दोस्त हैं उनको भी कोच में नहीं चढ़ने की सलाह। 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। गंदगी फैलाने पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस वंदे भारत में आप मौजूद हैं, ये वही वंदे भारत है जिसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अब ये ट्रेन जोधपुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और ये जो ट्रेन है ये दिल्ली कैंट पहुंचेगी। अगर यात्रियों को बात करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि दरअसल अब इस ट्रेन से उनकी जो यात्रा है बेहद सुगम हो जाएगी और वो एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर की यात्रा भी कर सकेंगे। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। ये भाजपा सरकार आई, जब अटल जी आए तब बना। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। आज भाजपा सरकार में वो सब कुछ संभव है। अभी हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा पीएम मित्र पार्क शुरू किया है और ये भी आदिवासी क्षेत्र है। इससे आदिवासी किसानों को, कपास उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, भाजपा के प्रयासों से ही आज गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है और राष्ट्रपति जी ने ही आदिवासियों में भी अति पिछड़े आदिवासी समाज का विषय उठाया था। उनकी प्रेरणा से ही हमने पीएम जनमन योजना शुरू की है। इसके तहत
आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है। आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गांवों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के रूप में भी जानते हैं। इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा। आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं। हमने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी। साथियों, आप ये भी जानते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू की। वन उपज की चीजों पर हमने एमएसपी को बढ़ाया। हमने जनजातीय समाज के उत्पादों को बाजार से जोड़ा। इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उनकी आस्था, उनके आत्मसम्मान और उनकी संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारा संकल्प है। वंदे भारत एक्सप्रेस से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।